वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। বাইরে থেকে বর্গে আসে আমিও আছি তুমিও রবে বন্ধু এবার খেলা হবে খেলা 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 হবে দিদি বলেন খেলা হবে খেলাটা হবেই হবে दादा भयंकर खेला होबे होइए थाकबे। ये जवाब हुबली के एक मिठाई बेचने वाले ने मुझे उस वक्त दिया जब मैंने फोन पर उससे पूछा कि दादा इस बार चुनावों में इन फिल्मी सितारों का कुछ असर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ठेठ देसी अंदाज में उसने जो कहा उसका अनुवाद करके मैं आपको बताऊं तो मतलब होता है कि गुरु खेल तो होगा, भयंकर वाला खेल होगा और होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। दरअसल राजनीति का मंच हो और उस पर अभिनय फिल्मी सितारे कर रहे हो, यानी कि नेता और अभिनेता का जब संगम होगा तो भला खेला होने से कौन रोक सकता है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के बाकी बचे 5 चरणों के मतदान और उन मतदाताओं पर पड़ने वाले बॉलीवुड और टॉलीवुड के फिल्मी सितारों का असर पर। चलिए शुरू करते हैं। लाइट कैमरा एक्शन। सियासत के मंच पर फिल्मी सितारे, इनके सहारे बीजेपी खुद पर लगे बाहरी पार्टी के धब्बे को मिटा रही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब परिवर्तन होगा, ये सब झूठ था। अगर परिवर्तन किस लिए मांगे थे हम, क्या किसी को मारेंगे नहीं, किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटेंगे, पानी नहीं काटेंगे, गांव से हटाएंगे नहीं, अब वही काम आप कर रहे हो। क्या का परिवर्तन? परिवर्तन अब होगा, ना कोई राइट्स होगा, ना संतरास होगा, ना हिंसा होगा। ये बीजेपी का मोटो है। इनके बलबूते पर टीएमसी ममता सरकार के 10 सालों के काम को मोदी सरकार के 7 सालों के काम से बेहतर बता रही है। এই যে আমি আপনাদের বিজেপির ব্যাপারে বলছিলাম, ওরা তো 7 বছর ধরে কেন্দ্রে রয়েছে, তো যখন আসবে আপনাদের কাছে ভোট চাইতে প্রশ্ন করবেন যে 18টা সিট তো দিয়েছিল লোকসভা ইলেকশনে, তা কি করলেন? কাজের হিসাব দিন, যদি হিসাব পান ভোট দিবেন। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाकी बचे 5 चरणों में सभी सियासी पार्टियां फिल्मी सितारों के भरोसे वोटरों को जी भर कर रिझा रही हैं। पिछले 12-13 सालों में यह पहली बार हुआ है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री या फिर बंगाल के फिल्मी सितारे खुलकर 2 खेमों में बंट गए हैं। एक तरफ है ममता दीदी की टीम टीएमसी, जिसकी अगुवाई कर रही हैं नुसरत जहां, और इस टीम में शामिल हैं जाधवपुर से सांसद और मशहूर बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती, जून मालिया, कौशानी मुखर्जी, प्रिया सेन गुप्ता, सयानी घोष, भारत कौल, दीपांकर डे और सौरभ दास जैसे लोकप्रिय बंगाली सितारे। तो इसके जवाब में टीम मोदी के फिल्मी सिपाहियों के सिपहसालार हैं गरीबों के अमिताभ कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती। टीम मिथुन के खिलाड़ियों में बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली, सौरबंती चटर्जी, यश दासगुप्ता, हिरोन चटर्जी, राजश्री राजबसंती और बानी सेन गुप्ता। किसमें कितना है दम? अगले 5 चरणों के चुनाव में जहां वोट पड़ने हैं उनमें हावड़ा, हुबली, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, नादिया, बर्धमान, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद जैसे इलाके शामिल हैं। इसमें उत्तरी और दक्षिण 24 परगना, नादिया, बर्धमान और मुर्शिदाबाद जैसे इलाके मुस्लिम बाहुल भी हैं और परंपरागत तौर पर टीएमसी का गढ़ भी माने जाते हैं। मगर मजे की बात यह है कि इन्हीं इलाकों में मिथुन चक्रवर्ती की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि टीएमसी में रहते हुए भी मिथुन दा ने जब यहां की जंगीपुरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था तो उनके फैंस ने भी उन्हें निराश नहीं किया था।
दूसरी तरफ हावड़ा, हुबली और दार्जिलिंग जैसे इलाकों में बाबुल सुप्रियो और रूपा गांगुली ने काफी काम किया है। मगर इन इलाकों में टीएमसी की नुसरत, मिमी और सौरभ दास की भी खासी लोकप्रियता है। महिला और युवा वोटर पर नजर। अगले 5 चरणों के मतदान में कोलकाता समेत जितने भी शहरी इलाके हैं वहां टीवी सीरियल्स की खासी लोकप्रियता है। डेली सोप मतलब महिलाएं, मतलब कि महिला वोट बैंक। इसी वोट बैंक को अपने अपने खेमे में करने के लिए बीजेपी और टीएमसी की तरफ से कोशिशें जारी हैं। बीजेपी की तरफ से हिरोन चटर्जी, यशदास गुप्ता, राजश्री राजबसंती और बानी सेन गुप्ता जी जान से जुटे हैं, जिनकी इन इलाकों के शहरी महिलाओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो वहीं टीएमसी की ओर से इन महिला वोटरों को रिझा रही हैं कौशानी मुखर्जी, प्रिया सेन गुप्ता और सयानी घोष, जिनकी की काफी पकड़ मानी जाती है महिला वोटरों पे, खासतौर पर शहरी इलाकों की। युवा वोटरों के लिए नुसरत जहां ने जहां दिन रात एक कर रखा है, तो वहीं सौरभवंती चटर्जी अपनी फैंस को बीजेपी के वोट बैंक में बदलने की जबरदस्त कोशिश में लगी हैं। ऐसे में 2 मई को जब ईवीएम का गणित बाहर आएगा तो न सिर्फ बंगाल की सरकार का फैसला होगा, बल्कि यह भी पता चल जाएगा कि रुपहले पर्दे से बाहर जनता जनार्दन की नजरों में असली हीरो कौन है और कौन है जीरो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बंगाल चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।